सरकारी गोदामों में गेहूं के सड़ने की कहानी की शुरुआत कैथल में पुंडरी के इस खुले सरकारी गोदाम से होती है। गोदाम खराब हो चुके गेहूं के बोरों से भरा पड़ा है। कुछ तो इतने खराब हो चुके हैं कि मिट्टी में मिल गए हैं। यहां खराब गेहूं से भरे कई ऐसे बोरे रखे हैं जिनकी तरफ अब कीड़े भी नहीं झांक रहे हैं। खुले आसमान के नीचे रखे इन बोरों को मीडिया की नजर से बचाने के लिए इनको तिरपाल से ढक दिया गया है, लेकिन तिरपाल के अंदर रखे बोरों में पौधे उगाए हैं। यहां 3200 टन गेहूं खराब हो चुका है। कहा जा रहा है कि ये गेहूं 2 साल से इसी तरह रखा है। ये हरियाणा सरकार के अपने गोदाम है। हरियाणा सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलें की खरीद करती है उसमें। और ये हम एक जगह खड़े हैं। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये अनाज सड़ता है और हर साल सड़ता है, लेकिन अब की बार ज्यादा तादाद में सड़ा हमारी निगाह में अब की बार आ गया। लेकिन सरकारी गोदाम में गेहूं खराब होने की ये शुरुआत भर है। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर दूर एक गेहूं का दूसरा सरकारी गोदाम मिला, हजारों प्लेटी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां एफसीआई की एक टीम खराब हो चुके गेहूं को जांचने पहुंची है। आमतौर पर खराब हो चुके गेहूं को कौड़ियों के भाव यानी 2 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो तक दे दिया जाता है। हरियाणा फूड डिपार्टमेंट को एफसीआई के लोग कह रहे हैं कि हमने पत्राचार किया और हमने उनको बताया कि भाई आप अपना रखरखाव ठीक करिए, तो ये केवल पत्राचार 2-3 साल तक होता रहा और गेहूं इधर खराब होता रहा। गेहूं उसकी है 20-21 की, नहीं 20-21 है, 20-21 है, 20-21 होती रही है, 20-21 होती रही है। लेकिन अभी कई सारे बोरी पत्राचार के साथ जितने व्हीट जाने लायक रहे हैं, एफसीआई उन व्हीट्स को रेक के थ्रू और रोड मूवमेंट के थ्रू यहाँ से उठाती रही है। अब एक बात और अंतिम बताइए कि अब ये जब खराब हो गया है तो इसका जवाबदेही, इसका क्या कार्रवाई होगी? इसकी कार्रवाई कंसर्न्ड स्टेट एजेंसी के जो इंचार्ज होंगे, स्टेट एजेंसी उन पे लेगी। एफसीआई केवल इसकी कैटेगरी डिसाइड कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है। अगर अच्छा होता तो हम सेंट्रल पूल में इसको शामिल करते। चूंकि ये कैटेगरी ह्यूमन कंजप्शन के लिए अब नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेंट्रल पूल में नहीं ले सकते। तो ये है एफसीआई के लोग इधर खड़े हुए हैं। एफसीआई का ये कहना है कि उन्होंने हरियाणा के फूड डिपार्टमेंट को तमाम बार चिट्ठी लिख के ये आगाह किया कि भाई ये आपका खुले में अनाज पड़ा हुआ है, गेहूं पड़ा हुआ है, खराब हो सकता है। इनका ये कहना है एफसीआई का कि हरियाणा सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब हम हरियाणा फूड डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी तरफ से अब क्या कहा जा रहा है और क्या जो किसानों के खून पसीने को एक करके ये जो अनाज उगाया गया था, जो यहाँ लाया गया था, अब वो जब खराब हो गया है तो क्या इसकी जवाबदेही किसी की बनती है या नहीं? लेकिन इतना कहकर क्या एफसीआई अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? बेशक जवाब नहीं में ही होगा। आपको लेटर लिख के कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन खराब गेहूं वाले गोदाम इंचार्ज से जब हमने फोन पर बात की तो उनका कहना था कि ये गेहूं 6 महीने के लिए रखा गया था। तो एफसीआई की है, 2.5 साल तक वहाँ माल पड़ा रहा। पिछले साल 1.5 लाख कट्टा उसी प्लेटी से गए। एफसीआई ने इसको समय रहते उठाया नहीं। इसी में आपके लेटर में लिखा है कि 18, 19 और 19-20। लेकिन एनडीटीवी के पास हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग का एक पत्र है जिसमें खराब गेहूं को कौड़ियों के भाव नीलाम करने का जिक्र है। इसके मुताबिक कुरुक्षेत्र में 24,624 टन, कैथल में 11,794 टन, करनाल में 6,557 टन, जबकि फतेहाबाद में 216 टन गेहूं खराब हो गया है। अब कैथल की जिलाधिकारी ने इस मामले में एक जांच कमेटी गठित की है। अभी हमने एसडीएम की चेयरमैनशिप में अंदर एक कमेटी बनाई है, वो इस मामले की जांच करेगी। संज्ञान में आया है कि 2 साल पहले जो परचेज हुई थी वो सारी पानी के अंदर भीग गई थी, प्रॉपर तिरपाल वगैरह से कवर नहीं किया, इसलिए वो खराब हो गई है। 4 जिलों का करीब 42,000 टन इस साल गेहूं खराब हो चुका है। इनकी कीमत अगर जोड़ें तो 82 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इस गेहूं को 5 किलो के हिसाब से सरकार अगर गरीबों में बांटती तो इससे 70 लाख से ज्यादा लोगों को गेहूं मिल सकता था।
अब आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश में अनाज का सरप्लस उत्पादन होने के बावजूद हम भूखमरी के इंडेक्स में 100 नंबर के बाद क्यों हैं। कैथल से सुनील रवीश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।